नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष पुनः भारत के भूगोल के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम इस वीडियो श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री 2023 जो सीजीपीएससी प्री का होगा उसको टारगेट करके एक नई बैच प्रारंभ की जा रही है। ये बैच मुख्य रूप से 17 जुलाई से सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के मध्य संचालित की जाएगी, जो कि हमारी जो नई ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच अनुपम गार्डन के पास जो है वहां पे ये संचालित की जाएगी। ये कक्षाएं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी होगा। साथ ही आपको सभी सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि ये जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं तो प्री एग्जाम आते आते तक लगभग सभी सिलेबस क्या हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा परियोजना, प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा परियोजना किससे संबंधित है? ये मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा जो गैस पाइप लिंक है, गैस पाइप लिंक, इसको लिंक करने के लिए सरकार के द्वारा ये संचालित की जा रही है। आप जैसे देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गैस पाइप को लिंक करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। तो अगर हम ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे तो पहला है परमाणु ऊर्जा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है गैस पाइपलाइन को लिंक करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चर्चित है, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह है ये राजस्थान के कोटा में स्थित है, ये जो कि भारत का द्वितीय नंबर का क्या था? परमाणु ऊर्जा था। यहाँ पे 1965 में क्या किया गया? कनाडा एक देश है, उसके सहयोग से क्या परमाणु ऊर्जा गृह को स्थापित किया गया है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अमेरिका नहीं आएगा, रूस और ये कनाडा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रावत भाटा है ये राजस्थान में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, देखो ये जो मैनचेस्टर एक शहर है जो कि कहाँ है? ब्रिटेन में, जहां पे क्या होता है मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? चर्चित स्थल है। तो अगर देखा जाए भारत में ये पूछा गया है कहाँ का? दक्षिण का पूछा गया, ये भी ध्यान देना है, दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोयम्बतूर। ये क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको पूछेगा उत्तर भारत का कौन सा है? तो यूपी का कानपुर है। और केवल अगर पूछ दिया कि भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन, तो हम पढ़ते कौन सा? गुजरात का अहमदाबाद। ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यह आपको पूछता है कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कौन सा है? तो हम पढ़ते कौन सा? महाराष्ट्र। तो ये सब चारों चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण भारत का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, डी ऑप्शन सही होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये प्लेसर निक्षेप होता क्या है पहले उसको ध्यान से समझिएगा। ये मुख्य रूप से क्या है? कोई पर्वत या पहाड़ी इलाका होता है, उसके तलहटी पे या आधार पे, तलहटी या आधार भाग में, है ना, तलहटी या पे आधार में, इसमें क्या होता है? जो नदियां प्रवाहित होती है वो नदियां क्या करती है? इसका निक्षेपण करती है मुख्य रूप से। इसके साथ साथ ये पहाड़ी के इसके तल में जो खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, उन धात्विक खनिजों का घर्षण नहीं करता है, मतलब उसको खराब नहीं करता है। अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मैप में, जैसे कि यहाँ पे मैप में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से, जैसे कि ये क्या है? एक पहाड़ी इलाका है जहां से नदियां क्या है? प्रवाहित होती है। इसके अंदर में जो भी खनिज पदार्थ होंगे उसको क्या करेगा? वो घर्षित नहीं करेगा। मतलब जैसे सोना है तो सोना को नदी बहा कर तो ले जाएगी, लेकिन उसको समाप्त या घर्षण करके उसको खत्म नहीं कर पाता है।
तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है, प्लेसर निक्षेप कहलाता है। तो अगर देखें हम ऑप्शन में पहला क्या लिखा गया है, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप है। ठीक है, मैंने बताया कि नदी के द्वारा क्या इसका निक्षेपण किया जाता है। इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी महंगे धातुएं पाई जाती है। मैंने पढ़ाया कि धात्विक खनिज तो पाई जाती है लेकिन उसका घर्षण भी नहीं होता है। तो अगर देखें ऑप्शन में तो 1 और 2 क्या है, दोनों सही आंसर हो जाएगा आपका। तो पहला और दूसरा दोनों ही हमारे यहाँ बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उद्योग किस उद्योग से संबंधित है? अगर हम देखें प्राचीनतम काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं कपास की खेती, और कपास की खेती में क्या, सूती वस्त्र उद्योग। इसी प्रकार भारत में आधुनिक में अगर देखा जाए तो वर्ष 1854 में महाराष्ट्र में एक उद्योग स्थापित किया गया था जिसका नाम था क्या, सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत का पहला उद्योग किससे संबंधित है, सूती वस्त्र उद्योग से। यहाँ पे देखो लौह दिया है, ताप दिया, एल्यूमिनियम दिया है, आंसर क्या है आपका, ए आंसर सही है। 1854 महाराष्ट्र में याद कर लेना, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉफी और लौह अयस्क दोनों का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा गया है। लोहे का भी है, साथ साथ कॉफी का भी दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे अगर देखा जाए असम नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये चाय के लिए जाना जाती है, चाय बागान के लिए। छत्तीसगढ़ कोयला और लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ठीक है, ये तो लौह अयस्क मिल गया यहाँ पे। गुजरात मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए जानी जाती है। लेकिन कर्नाटक, पश्चिम में जो कर्नाटक है आपका, ये जो हिस्सा है यहाँ पे लोहे की भी मतलब खनन होता है वहां पे, साथ साथ हम देखते हैं कॉफी का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर होगा यहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन पूछा क्या है वहां पे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? मतलब जो खनिज दिया गया है उसमें से ऐसे कौन से खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टाने पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन सी चट्टाने जैसे मिलती है। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे बेस चट्टान की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टान होती है। इसके ऊपर जो बनता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है, धारवाड़। इसके ऊपर जो बनती है परतदार, ये कहलाती है कडप्पा क्रम की चट्टान। और इसी के ऊपर जो बनता है वो होता है कायांतरित चट्टान, कायांतरित। और जो बाद में जो बनता है कार्बोनिफेरस युग के बाद वो कहलाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना। और सबसे ऊपर में रहता है कौन सा, दक्कन ट्रैप। ये चट्टानों का क्रम होता है। और इसी चट्टानों में हम पढ़ते हैं खनिज। तो धारवाड़, ध से याद करना है क्या, धात्विक खनिज, सोना, चांदी, लोहा, ये सब कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़। कडप्पा क्रम में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, मुख्य रूप से चूना पत्थर। इसमें हम पढ़ते हैं मुख्यतः संगमरमर, संगमरमर के साथ साथ धात्विक खनिज भी है। गोंडवाना क्रम की बात करें तो एक कोयले के लिए जानी जाती है, कोयला खनिज। और ये जो है बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए आग्नेय या कायांतरित, ये जो आग्नेय शब्द लिखा गया है ये मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम के चट्टान के लिए किया जाता है यूज, जिसमें धात्विक खनिज। और अगर इसमें पढ़ा जाए तो आप देख रहे हो धात्विक खनिज बोला गया है, लेकिन कोयला धात्विक है क्या, ये तो अधात्विक खनिज है। हम ऊर्जा संसाधन में पढ़ते हैं इसको, तो ये तो पहले ही हट गया। तो जहां जहां 2 होगा वो वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 की बात करें तो तांबा और सीसा, ये तो है धातु। जस्ता भी क्या है, धातु है, जो कि हम पढ़ते हैं कहाँ पे, जावरखान राजस्थान, अरावली पर्वत के दक्षिण में। लेकिन वो भी तो धारवाड़ से निर्मित है ना वहां पे। तो यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा। 1, 3 और 4, 2 गलत होगा आपका। क्लियर हुआ ये। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लौह अयस्क की खानों एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखो एक तरफ दिया गया है मुख्य रूप से स्थल, जो किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है। और उसके दूसरे तरफ दिया गया है राज्यों के नाम,
ठीक है, कौन से राज्य में। जैसे कि पहला है चंद्रपुर। चंद्रपुर मुख्य रूप से महाराष्ट्र में क्या है, स्थित है। हम पढ़ते हैं चंद्रपुर रत्नागिरी की पहाड़ी। चित्रदुर्ग की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और मयूरभंज जो है उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए चंद्रपुर ए का 2, तो यहाँ पे ए का 2 देखो एक ही जगह है, यहाँ पे एक और मिला लेते हैं। चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में, बी का 4, ये आपका बी का 4, और बैलाडीला 3, सी और डी का 1। जैसे कि हम इसको देखेंगे अगर ये भारत में, तो ये जो है ना एक ही बेल्ट में विद्यमान है। जैसे कर्नाटक में हम पढ़ते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान पहली बार मिला था धारवाड़ जिले में लोहे के लिए, तो ये कर्नाटक हो गया। यहीं पे क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, मतलब एक ही बेल्ट में क्या है, ये चारों के चारों स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ये वन लाइनर भी आ सकता है कि मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदर परियोजना निम्नलिखित में से किन खनिजों में से जानी जाती है, ये किन खनिजों की खोज से संबंधित है। नाम से लग रहा है बंदर, ठीक है, कि ये कोई जीव के लिए होगा यहाँ पे, है ना, लेकिन क्या था, मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2004 में एक दक्षिण अफ्रीका की कंपनी थी, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी रियो टिंटो करके, इनके सहयोग से 2004 में हीरे के उत्पादन के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, हीरे के उत्पादन के लिए, जिसको बंदर परियोजना का नाम दिया गया था। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डी क्या होगा, आपका ये सही होगा। लेकिन ये वर्तमान में कंपनी क्या है, बंद हो गई है, मतलब संचालित नहीं की जा रही है, ध्यान देंगे वाला, ठीक है, हीरा। नेक्स्ट देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। देखें यहाँ पे सूची 1 जो है खनन क्षेत्र दिया गया है और उनसे संबंधित प्राप्त होने वाले खनिज। यहाँ अगर देखें हम गुरु महसानी, ये जो गुरु महसानी है मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए जानी जाती है उड़ीसा क्षेत्र में। तलचर हम पढ़ते हैं कोयले खनिज के लिए मुख्य रूप से। जादूगोड़ा ये कहाँ है, झारखंड में, यूरेनियम के लिए। और जावर की खान राजस्थान में सीसा, जस्ता और चांदी, 3 स्थल के लिए फेमस है। कौन सा, जावर खान, सीसा, जस्ता और एक पढ़ते हैं हम लोग चांदी, इसके लिए जानी जाती है। तो ये याद कर लेंगे आप लोग, कहाँ है ये, राजस्थान में स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए का 3, तो यहाँ पे देखो 2 जगह ए का 3, बी का 4, तो यहाँ पे एक है आपका बी का 4, सी का 2, सी का यहाँ पे 2 और डी का 1। तो अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर ए सही होगा हमारे लिए, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। बात करें भारतमाला परियोजना का, तो ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो हाईवे होते हैं, या तो आप बोल सकते हैं सड़क की कनेक्टिविटी के लिए जो योजना चलाई जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, जो सरकार के द्वारा सड़क के कनेक्टिविटी के लिए जो संचालित की जाती है भारतमाला परियोजना। आप छत्तीसगढ़ में भी सुनते होंगे कि नया रायपुर में इस रूट से भारतमाला परियोजना गुजरी है ना, जिसका भी खेत खाद ब्यादा आ जाता है, तो आप पढ़ते हो ना कि गांव वाले माला माल हो गए हैं। क्यों, क्योंकि वहां से अगर गुजरती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बदले उसको राशि दी जाती है वहां पे। तो वो क्या है, वही भारतमाला परियोजना की बात की जाती है, जिसके तहत टारगेट है कि सड़क के माध्यम से सभी को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आगे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। देखो ये सूची 1 सूची 2 जानबूझ के मैं लाया हूं ये प्रश्न, ताकि आपको एक ही प्रश्न में 2-4 क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। और आज का जो मुख्य रूप से क्वेश्चन है वो आर्थिक भूगोल से संबंधित है, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इनसे संबंधित है मुख्य रूप से। तो ध्यान से समझेंगे ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए अगर बालको, तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बालको, तो ए का क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। हिंडाल्को हम पढ़ते हैं यूपी का रेणुकूट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अगर मिला होगा तो भी बनेगा। देखना बालको ए का क्या है 2, तो यहाँ पे देखो ए का 2 2 जगह है, ठीक है। हिंडाल्को बी का 4, तो यहाँ पे देखो बी का 4। सी का 1 मतलब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी
हीराकुंड उड़ीसा राज्य में, और नालको जो है ये मुख्य रूप से नालको जो है कोरापुट उड़ीसा राज्य में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो एल्यूमिनियम कंपनी से संबंधित है। हम पढ़ते हैं ना बाल्को, हिंडाल्को, नालको, ये सब चीज वही वाला है यहाँ पे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, एक तरफ दिया है इस्पात संयंत्र, एक तरफ दिया है विदेशी सहयोग, मतलब किसके सहयोग से बना है। हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था तो उसका उद्देश्य रखा गया था क्या? उद्योग संरचना पे रखा गया था, जिसके तहत वर्ष 1955 के आसपास, है ना, 1955 से 61 के बीच में क्या किया गया था? 3 जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, एक है राउरकेला, दूसरा है आपका भिलाई, और तीसरा था आपका दुर्गापुर। ये 3 मुख्य रूप से क्या, भिलाई स्टील प्लांट सुनते हो ना, स्टील प्लांट, वही स्थापित किया गया था। तो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से हुआ था? यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला मुख्य रूप से जर्मनी से सहयोग से, और ये जो है यूके के सहयोग से। ये मुख्य रूप से इनके सहयोग से ये स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखे तो राउरकेला क्या सुमेलित है क्या? ये ऑप्शन गलत है। भिलाई स्टील प्लांट सुमेलित है क्या? ये भी गलत है। और दुर्गापुर भी सुमेलित नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं पहला कथन, कोलकाता बंदरगाह मुख्य रूप से भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। तो अगर हम देखें बंदरगाहों में, तो भारत में वर्तमान में टोटल 13 इंटरनेशनल पोर्ट है, बंदरगाह। ठीक है, जो मुख्य रूप से पूर्वी हिस्से में कितने हैं? यहाँ पे 6 है, पश्चिमी में 6, और एक हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार में 13वें नंबर का, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कोलकाता में जो बंदरगाह है वो एकमात्र नदी बंदरगाह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नदियों का जो प्रवाह इस क्षेत्र में, यहाँ पे क्या है? बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही है। दूसरा, कोच्चि का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। हम देखिए अगर इस पश्चिमी हिस्से में जो वेलिंगटन द्वीप है केरल में, वेलिंगटन द्वीप, इसी वेलिंगटन द्वीप के पास में एक बंदरगाह है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका? सही हो जाएगा। तीसरा, महाराष्ट्र में 3 मुख्य बंदरगाह है। देखो महाराष्ट्र में छोटी छोटी बंदरगाह तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ बात कर रहा हूं मैं इंटरनेशनल पोर्ट का। तो महाराष्ट्र में अगर देखें तो केवल 2 ही है, एक मुंबई वाला और एक नवा सेवा जो नवी मुंबई में खोला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? ये रॉन्ग हो जाता है। चौथा, अगर देखें मुंद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि क्या है? एक निजी कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, 2 और 4 क्या है? सही है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ ये? थोड़ा सा ध्यान देना, ये परिवहन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे टोटल कितने हैं? तो 13 इंटरनेशनल पोर्ट है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज या स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? बात करें अगर हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, तो हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मुख्य रूप से, देखो पहला क्वेश्चन ये होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित। स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों बोला गया? क्योंकि ये मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये आपके कोलकाता, 4 महानगर को जोड़ने वाला क्या है? एक राजमार्ग है। ये देखो चतुर्भुज के समान दिखा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा मार्ग जो है सबसे लंबा है? ये मार्ग लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक है, चारों को मिला दिया जाए तो। लेकिन ये जो चेन्नई से लेकर कोलकाता है, ये कितना है? 1684 किलोमीटर है, जो कि इन चारों में क्या है? सबसे अधिक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कोलकाता से चेन्नई वाला जो मार्ग क्या है? सबसे अधिक लंबा है। तो ये ध्यान देना पहले,
स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से, राजमार्ग से। साथ साथ कहाँ पे लंबाई ज्यादा है? तो ये कोलकाता से चेन्नई वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये समझना ध्यान से, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है जल मार्ग, देखो वो था हाईवे वाला था सड़क मार्ग, अभी जल मार्ग देख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया आज का जो वीडियो श्रृंखला है वो आर्थिक भूगोल से संबंधित है, परिवहन है ना, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन, इन सब से। तो एक ध्यान से समझिएगा, नेशनल वाटर हाईवे, नेशनल वाटर हाईवे ये ऐसा लिखा रहेगा ये, ठीक है। ये कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पे। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पे। राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम से कोल्लम, ये 2-3 नहर पे, चंपाकाला नहर है जब उस पे क्या है ये बनाया गया है। अगर देखें ये तीनों सुमेलित है कि नहीं, तो पूछा गया है कौन कौन से सुमेलित है। तो अगर हम मैप में देखें यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये नेशनल वाटर हाईवे क्या है? 1 है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर हाईवे 2 है। यहाँ पे जो उद्योग मंडल चंपाकाला जो नहर है वहां पे बनाया गया नेशनल वाटर हाईवे 3, ये वाला नेशनल वाटर हाईवे 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तीनों जो नेशनल वाटर हाईवे क्या है? सुमेलित है, देखा जाए तो अगर आंसर लेंगे यहाँ पे तो डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। यहाँ आया समझ में ये? तो कौन सा नेशनल वाटर हाईवे कहां से कहां मिलाती है, ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। डायरेक्ट नेशनल वाटर हाईवे कहां से कहां मिलती है, तो आप बताएंगे कहां? प्रयागराज से हल्दिया। कौन सी नदी पे है? तो आप बताओगे वहां पे गंगा नदी पे है। नेशनल वाटर हाईवे 2 सदिया से धुबरी कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और राष्ट्रीय जल मार्ग 3 जो कहाँ है? चंपाकाला उद्योग मंडल जो नहर है उस पे स्थापित किया गया है। आया समझ में ये? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मुख्य रूप से ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ध्यान से समझिएगा। भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन। लू उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म, शुष्क और उत्पीड़क हवाएं हैं। अगर हम देखें गर्मी के मौसम में जो लू आता है, हम पढ़ते हैं ना कि लू का मौसम आया है, तो ये मुख्य रूप से बिहार, यूपी, एमपी ये वाले क्षेत्र में जो हवाएं बहती है, शुष्क हवा जो क्या होती है? गर्म होती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है, वो हवाएं हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नॉर्थवेस्टर्स पश्चिम बंगाल में दोपहर के समय उठने वाला भयंकर तूफान है। ये जो नॉर्थवेस्टर और एक आप पढ़ते हैं काल बैसाखी, एक ही है, ये नामकरण बस क्षेत्रीय नाम है। ये काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में तो आता है, लेकिन दोपहर में नहीं आता है। ये कहाँ आता है? शाम के समय में आता है। आप अगर गर्मी के समय में अगर अनुभव किए होंगे अपने क्षेत्रों में कि जो तूफान जब आता है कब आता है? लगभग शाम के समय पे ही आता है, देखे होंगे 4 बजे 5-6 बजे के आसपास। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा, ब्लॉसम शावर असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी है। तो आप पढ़े होंगे चेरी ब्लॉसम, जो मुख्य रूप से कहाँ? कर्नाटक और केरल वाले हिस्से में कॉफी के खेती के लिए आप जानी जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? असम में दिया गया है। किसके लिए? वो भी जूट के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर कौन सा आपका? एक बस सही है, तो केवल एक क्या होगा आपका? सही होगा। तो ऐसे एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे? नॉर्थवेस्टर्न पश्चिम बंगाल में आता है, टिक मार दिए, लेकिन यहाँ पे दोपहर दिया है। चेरी ब्लॉसम असम में नहीं, पश्चिमी तट पे आता है, कर्नाटक के वाले हिस्से में। और जूट की खेती के लिए नहीं, वो कॉफी के खेती के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपके क्वेश्चन में जो बनने की जो प्रायिकता होगी वो बहुत ही अधिक होगा। तो आज इसी प्रश्नों के साथ इसको विराम देते हैं। अगली वीडियो में और बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।